दोस्तों, इस कहानी में कलेक्टर साहिब जब 10वीं क्लास में थी, तब उसका पति उसे तलाक मांग लेता है और कुछ दिन बाद वह कलेक्टर बन जाती है। तब उसका पति उससे माफी मांगने उसके घर आता है, लेकिन वह अब एक जज से शादी करने लगती है। यह कहानी पटना के पास स्थित एक छोटे से गांव है, जहां एक साधारण मेहनती और संघर्षशील परिवार रहता था। यह परिवार एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार था, जिसमें पिता खेतों में मेहनत करके परिवार का गुजारा चलाते थे। माँ गृहिणी थीं, जो घर के कामकाज और बच्चों की परवरिश में लगी रहती थीं। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 18 साल थी, और 2 छोटे बेटे। बड़ी बेटी पढ़ाई में तेज थी और उसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। उसका सपना था कि वह आगे पढ़ाई करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। खेतों से होने वाली कमाई से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि तीनों बच्चों की जरूरी जरूरतों और पढ़ाई का खर्च वे अकेले नहीं उठा सकते थे। बेटी को पढ़ाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। गांव में लोग भी बार बार उन्हें सलाह देते थे कि अब बेटी बड़ी हो गई है, उसे कर देनी चाहिए। पिता एक दुविधा में थे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई का सपना था, तो दूसरी तरफ परिवार की मजबूरी। आखिरकार समाज के दबाव और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने फैसला किया कि बेटी की शादी कर दी जाए। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर रही थीं। पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि तीनों बच्चों की जरूरतों और पढ़ाई का खर्च वे अकेले नहीं उठा सकते थे। बेटी को पढ़ाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। गांव में लोग भी बार बार उन्हें सलाह देते थे कि अब बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। पिता एक दुविधा में थे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई का सपना था, तो दूसरी तरफ परिवार की मजबूरी। आखिरकार समाज के दबाव और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने फैसला किया कि बेटी की शादी कर दी जाए। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर रही थीं। जब लड़की के पिता ने तय किया कि अब उनकी बेटी की शादी करनी होगी, तो उन्होंने गांव के रिश्तेदारों और जानने वालों को यह बात बताई। धीरे धीरे शादी के प्रस्ताव आने लगे। गांव के लोग लड़की की तारीफ करते थे कि वह सुंदर, समझदार और घरेलू कामकाज में कुशल है। लेकिन हर रिश्ता दहेज की मांग के साथ आता था। यह सुनकर लड़की के पिता निराश हो जाते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे दहेज की भारी मांग पूरी कर सकें। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने पिता से कहा, पास के बाजार में साइकिल की दुकान चलाने वाला एक लड़का है। वह शादी के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा दहेज मांग रहा है। पिता ने सोचा कि कम से कम यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि लड़का अपनी मेहनत से कमाता है। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की। लड़के का नाम रामू था। वह 25-26 साल का था और पास के बाजार में अपनी खुद की साइकिल की दुकान चलाता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। रामू ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह मेहनती और व्यापार में कुशल था। लड़के का परिवार भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने शादी के खर्च और दहेज के रूप में पैसे और कुछ गहनों की मांग रखी। यह सुनकर लड़की के पिता चिंतित हो गए। उनकी जमीन के अलावा कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन समाज के दबाव और बेटी के भविष्य की चिंता में उन्होंने फैसला किया कि वह किसी तरह यह मांग पूरी करेंगे। पिता ने जमीन गिरवी रखने का फैसला किया, ताकि शादी के खर्च और दहेज की मांग को पूरा किया जा सके। बेटी इस फैसले से खुश नहीं थी। उसने पिता से कहा, अजी, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं खुद कुछ बन जाऊंगी, शादी अभी मत कीजिए। लेकिन पिता ने समझाया, बेटी, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता। शादी के बाद तुम्हें एक स्थिर जिंदगी मिल जाएगी, यही हमारी मजबूरी है। लड़के और लड़की की पहली मुलाकात। शादी के पहले लड़की और लड़के की औपचारिक मुलाकात रखी गई। लड़के ने लड़की को देखा और तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी। उसने लड़की से पूछा, तुम्हें घर के कामकाज में दिक्कत तो नहीं होगी? लड़की ने सिर झुका लिया और चुपचाप हामी भर दी। पिता ने भी यह रिश्ता मंजूर कर लिया। उन्होंने समाज और अपनी स्थिति को देखते हुए सोचा कि यह उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगा। यह प्रस्ताव मंजूर होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन यह केवल लड़की के जीवन की कठिनाइयों की शुरुआत थी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन इसके पीछे लड़की के पिता ने अपनी पूरी जमीन गिरवी रख दी थी।
उन्होंने बेटी के भविष्य की चिंता में यह कदम उठाया। उम्मीद थी कि अब उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही लड़की को एक अलग ही दुनिया का सामना करना पड़ा। ससुराल का माहौल ससुराल का माहौल बेहद कठोर और अनुशासन प्रिय था। लड़की के ससुराल वाले गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी थीं। उन्होंने लड़की से घर के हर काम को संभालने की अपेक्षा की। सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना और दिन भर ससुराल वालों के काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। लड़की को उसके पति रामू का भी पूरा साथ नहीं मिला। रामू साइकिल की दुकान पर काम करता था, लेकिन घर लौटकर वह अक्सर लड़की से शिकायतें करता। पति का व्यवहार शुरुआत में रामू ने लड़की के साथ ठीक व्यवहार किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और लड़की पर ताने कसता। तुम्हारे पिता ने शादी में दहेज बहुत कम दिया। अगर उन्होंने थोड़ा और दिया होता तो मेरी दुकान का विस्तार हो सकता था। रामू अक्सर यह बात कहता। धीरे धीरे उसकी बातों में तलाक की धमकी भी आने लगी। वह लड़की से कहता, अगर तुमने मेरे लिए पैसे नहीं लाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह बात लड़की को मानसिक रूप से तोड़ने लगी। रामू का परिवार लड़की से हमेशा पैसे की मांग करता। ससुराल वाले कहते, तुम्हारे पिता ने शादी में तो कुछ दिया नहीं, अब कम से कम मायके से पैसे मंगवाओ। लड़की जानती थी कि उसका मायका पहले ही जमीन गिरवी रखकर शादी का खर्च उठा चुका है। वह मायके वालों से पैसे मांगने के लिए तैयार नहीं थी। ससुराल में उसे केवल ताने और अपमान सहने को मिले। उसकी शिक्षा को लेकर भी उसका मजाक उड़ाया जाता। वे कहते, पढ़ाई लिखाई की बात करती हो, लेकिन घर का काम भी ठीक से नहीं कर सकती। इस सबके बीच लड़की बेहद अकेलापन महसूस करती थी। ससुराल में कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं था। उसका पति, सास ससुर और यहाँ तक कि ननद देवर भी उससे दूरी बनाए रखते। वह मायके जाने की सोचती, लेकिन पिता की गरीबी और उनके संघर्ष को देखकर वह चुप रह जाती। लड़की का साहस कई महीनों तक यह अपमान और ताने सहने के बाद लड़की ने महसूस किया कि अगर उसने अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद नहीं संभाला तो यह केवल और अधिक बर्बाद होगी। उसने ठान लिया कि वह इस परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ करेगी। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। उस, उसने अपने आप से कहा। मायके लौटने का फैसला। एक दिन जब रामू ने उसे फिर से तलाक की धमकी दी तो उसने बिना किसी से पूछे अपना सामान बांधा और मायके लौट गई। ससुराल वालों ने उसे रोका नहीं, बल्कि ताने मारते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, जाओ जहां जाना है। यह पल लड़की के लिए दुखद था, लेकिन उसने इसे अपनी नई शुरुआत का आधार बनाया। शादी के बाद की इन कठिनाइयों ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया था कि अब वह खुद को साबित करके दिखाएगी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगी। यही संघर्ष उसकी सफलता की राह का पहला कदम बना। लड़की जब अपने ससुराल की कठिनाइयों से थक कर मायके लौटी तो उसके दिल में गहरी पीड़ा थी। उसका आत्मसम्मान टूट चुका था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह मायके लौटी तो उसके माता पिता ने उसे अपनाया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी पहले जैसी ही दयनीय थी। पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी शादी की थी और अब उसे छुड़ाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। लड़की ने मायके आकर तय किया कि अब वह अपने जीवन की बागडोर खुद संभालेगी। उसने ठान लिया कि वह न केवल अपने पैरों पर खड़ी होगी, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधार कर दिखाएगी। मायके लौटने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि वह क्या करे। उसके पास न कोई नौकरी थी, न कोई आय का साधन। वह पढ़ाई के दौरान हमेशा अव्वल रही थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई रुक चुकी थी। मायके में भी आर्थिक तंगी थी। छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च, घर के दैनिक खर्च और पिता की जमीन छुड़ाने की जिम्मेदारी ने लड़की के संघर्ष को और बढ़ा दिया। लड़की के मन में सवाल था, क्या मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हूँ? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले उसने एक काम की तलाश शुरू की। गांव में लड़कियों के लिए नौकरी मिलना आसान नहीं था। कई जगहों पर लोगों ने उसे मना कर दिया। अंत में उसने अपने गांव के पास के एक घर में बर्तन मांजने और साफ सफाई का काम शुरू किया। यह काम उसकी शिक्षा और महत्वाकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसने इसे अपने संघर्ष का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। काम करते करते उसने एक कोचिंग सेंटर के बारे में सुना, जो पास के कस्बे में गरीब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा देता था। उसने वहां जाकर पूछताछ की और अपनी योग्यता बताई। कोचिंग सेंटर के संचालक ने उसकी पढ़ाई और आत्मविश्वास को देखकर उसे बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया।
पढ़ाई का दोबारा सपना, बर्तन मांजने और कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। उसने 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और अपनी तैयारी में जुट गई। दिन में काम और रात में पढ़ाई उसकी दिनचर्या बन गई। यह समय उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। मैं जो सहा है, वह किसी और को सहने नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगी, वह खुद से कहती। मायके लौटने के बाद लड़की को समाज के तानों का भी सामना करना पड़ा। लोग कहते, शादी टूट गई, अब क्या करेगी, मायके पर बोझ बनकर बैठी है। लेकिन लड़की ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसने इन तानों को अपनी ताकत बना लिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। लड़की ने कोचिंग सेंटर में पढ़ाते पढ़ाते सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी और अपने परिवार की स्थिति बदलनी है, तो उसे एक स्थिर और सम्मानजनक नौकरी हासिल करनी होगी। कई बार उसे निराशा हुई। कई परीक्षाएं उसने दी, लेकिन पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगातार 4 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसने एक सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त की। यह पल उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। अब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई थी। नौकरी मिलने के बाद उसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता की गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़ाया और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दिया। लड़की के संघर्ष और मेहनत ने आखिरकार उसे सफलता दिलाई। वह अब कलेक्टर बन चुकी थी। उसका पद और प्रतिष्ठा न केवल उसके परिवार के लिए गर्व का विषय था, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी उपलब्धि की चर्चा होने लगी। उसके नाम और काम की खबरें अखबारों में छपने लगीं। एक दिन यह खबर उसके पूर्व पति रामू तक पहुंची। उसने जब सुना कि उसकी वही पत्नी, जिसे उसने ताने दिए थे, धमकाया था और जिसे उसने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था, अब एक कलेक्टर बन गई है, तो वह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती और अपने किए गए व्यवहार का गहरा पछतावा हुआ। रामू के मन में यह ख्याल बार बार आने लगा, जिसे मैं बार बार अपमानित करता था, उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। मैं कितना गलत था। अगर मैंने उसे समझा होता और उसका साथ दिया होता, तो आज शायद हमारी जिंदगी अलग होती। वह खुद को कोसने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सोच और लालच ने उसे अपनी सबसे बड़ी खुशियों से दूर कर दिया। रामू ने तय किया कि वह अपनी पत्नी से माफी मांगेगा। उसने सोचा कि शायद वह उसे माफ कर दे और उसकी जिंदगी में दोबारा शामिल हो जाए। उसने कई बार अपने दोस्तों और परिवार से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर बार उसे यह सुनने को मिला कि अब वह तुम्हारे स्तर से कहीं ऊपर पहुंच गई है, उसे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। लेकिन रामू को अपनी गलती का एहसास इतना गहरा था कि उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी से मिलने जाएगा। एक दिन रामू लड़की के ऑफिस के बाहर पहुंचा। कलेक्टर के पद पर बैठी लड़की अब आत्मविश्वास और गरिमा से भरपूर थी। रामू ने उसे देखकर महसूस किया कि वह कितनी बदल चुकी है। वह भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसी के कलेक्टर ऑफिस में जाने की अनुमति मांगी। जब लड़की ने अपने सामने रामू को देखा, तो वह कुछ देर के लिए चौंक गई। वह जानती थी कि इस पल का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और पूछा, यहाँ क्यों आए हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, वह गलत था। मैं तुम्हारे सपनों और तुम्हारी इच्छाओं को समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि तुम मेरी संपत्ति हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। लड़की ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। कुछ देर तक वह चुप रही और फिर शांत स्वर में बोली, तुम्हारी माफी से मेरा अतीत नहीं बदल सकता। जो कुछ हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अपना जीवन दोबारा नहीं बिता सकती। मैं अब एक नई जिंदगी जी रही हूँ। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रामू ने लड़की की बात सुनकर सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि अब उसे सुधारने का कोई मौका नहीं है। लड़की ने अपने संघर्ष और मेहनत से सफलता पाई और कलेक्टर बनकर समाज में एक नई पहचान बनाई। उसके आत्मविश्वास और उपलब्धियों ने उसे सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसे अपने पूर्व पति रामू के साथ अदालत में फिर से सामना करना पड़ा। पति का अदालत में आना। रामू को जब यह पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी
अब कलेक्टर बन चुकी है, तो उसने यह सोचकर अदालत में तलाक के पुराने मामले को फिर से उठाया कि शायद अब वह लड़की को अपनी ओर वापस बुला सके। वह यह दिखाने की कोशिश करना चाहता था कि उसने अपनी गलती सुधार ली है और अब अपनी पत्नी को सम्मान देने के लिए तैयार है। रामू ने अदालत में मामला दायर किया और लड़की को नोटिस दिया। जब लड़की को यह नोटिस मिला, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह अपनी सच्चाई के साथ अदालत में खड़ी होगी। अदालत में मुलाकात। अदालत के दिन लड़की और रामू की आमने सामने मुलाकात हुई। रामू ने जज के सामने कहा, मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उससे पहले गलत व्यवहार किया था, लेकिन अब मैं उसे सम्मान और प्यार के साथ वापस लाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ फिर से जीवन बिताए। लड़की ने अपनी बात रखते हुए कहा, यह वही इंसान है जिसने मेरी पढ़ाई और मेरे आत्मसम्मान का मजाक उड़ाया। मैंने जो कुछ सहा, उसने मुझे एक सबक दिया कि अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और किसी भी हाल में अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहती। अदालत में यह मामला सुनने वाले जज लड़की के संघर्ष और उसकी ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुए। वे उसकी मेहनत और दृढ़ता की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। जज का नाम अभय था और वे खुद भी एक साधारण परिवार से संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे थे। अभय ने लड़की से व्यक्तिगत रूप से बात की और उसकी स्थिति को समझा। बातचीत के दौरान उसने किया कि लड़की न केवल एक मजबूत व्यक्तित्व है, बल्कि उसकी सोच और विचारधारा भी बेहद प्रभावशाली है। कुछ महीनों बाद अभय ने लड़की से संपर्क किया और कहा, मैं आपके संघर्ष और आपकी मेहनत से बेहद प्रभावित हूं। मैं आपकी विचारधारा और जीवन जीने के तरीके का सम्मान करता हूं। अगर आप मुझे स्वीकार करें, तो मैं आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगा। लड़की पहले हैरान हुई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इस तरह का प्रस्ताव आएगा। उसने अभय से थोड़ा समय मांगा और अपने परिवार से सलाह ली। लड़की के माता पिता ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि अभय जैसा व्यक्ति उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी होगा, जो उसे सम्मान और समर्थन दे सके। लड़की ने भी अभय की ईमानदारी और उनके सम्मानजनक व्यवहार को देखकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी सादगी के साथ हुई, लेकिन यह शादी दो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के मिलन का प्रतीक थी। जब रामू को पता चला कि लड़की ने जज अभय से शादी कर ली है, तो उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने समझा कि अपने लालच और संकीर्ण सोच के कारण उसने अपने जीवन का सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। रामू को अदालत से फटकार भी मिली, क्योंकि उसने बिना किसी ठोस कारण के तलाक का मामला दोबारा खोला था। यह उसके लिए एक सबक बन गया कि हर इंसान को दूसरों के आत्मसम्मान का आदर करना चाहिए। लड़की और अभय ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों ने समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू किया और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी जोड़ी न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की सफलता का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एक प्रेरणा भी। यह नया मोड़ कहानी को यह संदेश देता है कि कठिनाई के बाद भी अगर आप सही निर्णय लेते हैं और सही इंसानों के साथ रहते हैं, तो आपको बेहतर रास्ते पर ले जाता है। मुझे आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे कि नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।